से संक्रमित पेशेंट के आंकड़े हैं दूसरे स्थान पर। और जिस रफ्तार से कोविड इस देश में बढ़ रही है, सभी लोग को चिंता है कि और स्थिति भयावह होगी कि नहीं। अंग्रेजी में एक मशहूर कहावत है कि when Rome was burning, Nero was playing the fiddle। तो उसी संदर्भ में अगर आप आज के और भी खबरें पढ़ेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में 50 से ज्यादा लोग जो संक्रमित हो चुके हैं। गुजरात के मुख्य न्यायाधीश श्री विक्रम नाथ जी ने सुमोटो कॉग्निजेंस लिया है कि गुजरात में स्वास्थ्य की स्थिति इतनी खराब हो गई है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना चरमराया जा रहा है कि सुमोटो उन्होंने कॉग्निजेंस लिया है। गुजरात में इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम शमशान घाट के जो है लोहे पिघल गए क्योंकि 24 घंटे से वो चल रहे हैं। ये स्थिति है इस देश में। और कथित गुजरात जो विकास के मॉडल है भारतीय जनता पार्टी के लिए, उस प्रदेश में पेशेंट अस्पताल के जमीन पर मर रहे हैं। उसी प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सी आर पाटिल जी को 5000 रेमडेसिविर के वायल्स मिल जाते हैं और देश भर में रेमडेसिविर की कमी है। यह है विकास का मॉडल कि एक नेता को जो है 5000 रेमडेसिविर की जो है दवाई भी मिल जाती है और वो बांटते हैं अपने इच्छा अनुसार। एक और तरफ आईजी कुंभ मेला कहते हैं कि स्थिति इतनी भयावह होगी, अगर वो कोविड के नियम को लागू करेंगे भगदड़ मचेगी, स्टैम्पीड होगा, इसलिए यहां पर हम किसी तरह का जो है कोविड प्रिकॉशंस नहीं लगा सकते। एक और पूरे देश के अभिभावकगण और छात्राएं परेशान है कि सीबीएसई के परीक्षा चल रहे हैं। अभी तक सीबीएसई की तरफ से कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ और देश भर में जिस तरह से कोविड फैल रही है सभी लोग चिंतित हैं, बच्चे भी चिंतित हैं, मां बाप भी चिंतित हैं कि इस स्थिति में वो एग्जाम्स कैसे देंगे। राहुल जी और प्रियंका जी ने लगातार इस पर जो है अपने बात रखे हैं। इसके बावजूद सरकार जो है अपने कान में तेल लगाकर बैठी हुई है। और इस स्थिति में हम ये उम्मीद कर रहे थे कि प्रधानमंत्री जी देश के पूरे एक्सपर्ट को बुला करके एक वॉर रूम खोलेंगे कोविड से लड़ने के लिए। एक वॉर रूम में वैसे वैसे लोग होंगे, मैन्युफैक्चरर्स होंगे, वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स होंगे, फार्मास्यूटिकल कंपनीज होंगे, डॉक्टर्स होंगे और प्रधानमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री व्यस्त रहेंगे। लेकिन हम क्या देखते हैं कि वॉर रूम एक दूसरे तरह का वॉर रूम है। ये बंगाल चुनाव का वॉर रूम है। ये हमारे प्रधानमंत्री जिसने इस देश के 130 करोड़ ने ये विश्वास के साथ उस कुर्सी पे बिठाया कि ये ऐसी परिस्थिति महामारी में वो लड़ेंगे, वो मीटिंग बुलाएंगे और पूरा जो है अपनी शक्ति के साथ इस बीमारी को के ऊपर काबू करने के लिए पूरी तरह से जोर डालेंगे। वो प्रधानमंत्री जी 3 रैली कर रहे हैं बंगाल में, पूरा मंत्रिमंडल जो है रैली कर रही है। गृह मंत्री जी कालिंपोंग में है और भाजपा के आईटी सेल अब पूरी तरह से व्यस्त है सोशल मीडिया में कि ये देश को समझाने के लिए व्हाट्सएप में, फेसबुक में, ट्विटर में कि ये क्यों जरूरी है कि प्रधानमंत्री जी को चुनाव प्रचार जाने के लिए कौन से कारण है, क्यों उनको जो है वहां पर जाना आवश्यक है और क्यों उनसे जो है कोई कोविड की मीटिंग बुलाने की किसी आवश्यकता नहीं है। ये फैलाने में भी व्यस्त है। आज टीका उत्सव का दूसरा दिन है। टीका उत्सव के पहले दिन 27 लाख के आसपास के लोग के टीकाकरण किया गया था, हुई थी। टीका उत्सव से पहले 43 लाख
टीके दिए गए, क्योंकि देश भर में टीका की कमी है। और इस टीका उत्सव का जो आंकड़े हैं वो साधारण दिन से कम हो चुके हैं। हम प्रधानमंत्री और भाजपा से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। पहला सवाल यह है कि सभी प्रदेश तैयार है टीकाकरण के लिए। अब प्रधानमंत्री जी और मिसिंग इन एक्शन हर्षवर्धन जी, क्योंकि अंग्रेजी और ये आर्मी में एक कहावत है AWOL, एब्सेंट विदाउट लीव, तो हर्षवर्धन जी भी AOL और AWOL हो चुके हैं, क्योंकि गैप ही है, दिखाई नहीं देते बीच बीच में जो है हाँ ट्विटर पे दिखाई देते हैं या बाबा रामदेव जी के साथ कोरोनियल का प्रचार करके उस समय दिखाई देते हैं। तो हमारा सवाल भारतीय जनता पार्टी से कि और प्रधानमंत्री जी से खास तौर से कि आप बताइएगा कि आप कब वैक्सीन उपलब्ध कराएंगे। सभी प्रदेश के पास सिर्फ 2 या 3 दिन के लिए जो है वैक्सीन बचे हुए हैं, टीके बचे हुए हैं। आप उसकी जो कमी जो है सप्लाई कब पूरी तरह से जो है प्रदेश को सप्लाई करेंगे। आप बताइएगा कि सीरम इंस्टीट्यूट की क्षमता जो है, जो आंकड़े जो सार्वजनिक आंकड़े हैं वो 70 लाख और 100 लाख के बीच में है उनका प्रोडक्शन फैसिलिटी, वैक्सीन, ऑल वैक्सीन प्रोडक्शन। मतलब यह कि उनको डाइवर्ट करना पड़ेगा बाकी वैक्सीन का, तो 70 लाख से ज्यादा वो बना ही नहीं सकते हैं। भारत बायोटेक का 10 लाख के आसपास है, उसको रैंप अप करना है। तो इस देश में रोज हम लोग को जो है कम से कम 1 करोड़ लोग को वैक्सीनेट करने की आवश्यकता है अगले 30 दिन के लिए, जब आप उस किसी तरह से जो सफलतापूर्वक इस लड़ाई में आप जो है कोरोना से लड़ पाएंगे। तो आपने ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स क्या किया है? आपके पास 385 दिन थे। ये देश को ये देशवासियों, इस देश के नागरिक ये प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहेंगे कि आपके पास 385 दिन थे और आपने किया क्या इन 385 दिन में? आपने क्यों वैक्सीन का प्रोडक्शन नहीं बढ़ाया? ये आंकड़े तो उनके पास 385 301 साल पहले था, लेकिन उन्होंने बढ़ाया नहीं, किसी तरह का मीटिंग नहीं बुलाया। अब खबर आ रही है कि स्पुतनिक वैक्सीन का अप्रूवल मिल गया है। मैं रविशंकर प्रसाद जी से पूछना चाहता हूं कि अब उनको कितना कमीशन दिया गया, क्योंकि जब राहुल गांधी जी ने सवाल किया था कि आप बाकी मैन्युफैक्चरर्स को जो है अप्रूवल क्यों नहीं दे रहे हैं, तो कमीशन की बात कर रहे थे, तो स्पष्ट हो गया। रविशंकर जी आप बताइए कि आपने कितना कमीशन लिया? कांग्रेस पार्टी जानना चाहती है, क्योंकि आपने तो अप्रूवल दिया, तो आपकी कमीशन जो है कम से कम सार्वजनिक हो जाए पारदर्शिता के साथ। ये प्रधानमंत्री जी से हम एक और सवाल करना चाहेंगे कि ये कैंपेनिंग कब बंद करेंगे और कोरोना का मीटिंग कब बुलाएंगे? देश भर में लोग मर रहे हैं, गुजरात से लेकर के हैदराबाद, महाराष्ट्र, पुणे, दिल्ली, यूपी, कर्नाटका, देश चारों तरफ ये बीमारी फैल रही है, लेकिन प्रधानमंत्री जी किसी तरह का हाई पावर्ड एम्पावर्ड कमेटी किसी तरह का बैठक नहीं बुला रहे हैं। तो ये हम पूछना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी आप प्रचार करना कब बंद करेंगे और कोरोना की लड़ाई में आप कब शामिल होंगे? एक और सवाल कि इनके जो कैबिनेट मंत्री हैं ये कब विपक्ष के चीफ मिनिस्टर को ट्रोलिंग बंद करेंगे? क्योंकि जब विपक्ष के जो मुख्यमंत्री सवाल करते हैं कि वैक्सीन की कमी है, तो इनके जो मंत्री लोग और कोई काम ही नहीं है, ये ट्रोल करना शुरू कर देते हैं उनके उस प्रदेश के मुख्यमंत्री को। तो ये ट्रोलिंग कब बंद करेंगे? ये सवाल। एक और सवाल कि बाकी मैन्युफैक्चरर्स को प्रधानमंत्री जी कब शामिल कराएंगे? दुनिया में 13 वैक्सीन के आसपास अप्रूवल हो चुकी है। प्रधानमंत्री जी ने कब फोन उठाया था, कब बात की थी कि बाकी 13 देश को बुला करके 13 मैन्युफैक्चरर बुला करके इसके वैक्सीन इस देश में उपलब्ध कराए जाए? प्रधानमंत्री जी को वैक्सीन कोरोना के इस महामारी के बीच में विदेश जाने के लिए समय है, लेकिन इनके पास समय नहीं है फोन उठा करके बात करने के लिए कि बाकी जो 13 वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स हैं वो भारत क्यों नहीं आए। अब तक इस देश में 10 करोड़ लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं, करीब 6% इस देश की आबादी है।
एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 60 और 70% तक, जब तक टीकाकरण नहीं होती है तब तक हर्ड इम्यूनिटी बनती नहीं है। इस देश में 30 करोड़ तो वल्नरेबल पॉपुलेशन है, जिनके पास हाइपरटेंशन, डायबिटीज और जो उम्र में ज्यादा है। तो प्रधानमंत्री जी स्पष्ट रूप से बता दें कि इस कम से कम 30 करोड़ का टारगेट कब तक पूरा होगा, उनका क्या प्लान है, यह तो कम से कम इस देश को बताएं। आखिरी में, आज आपने देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा सोशल मीडिया कैंपेन चलाया, वैक्सीन फॉर ऑल। आपके माध्यम से हम अनुरोध करेंगे कि सरकार के ऊपर दबाव डालिए कि आज 940 लोग की मौत हो गई है। और एक और आंकड़े मैं आपको आखिरी में देना चाहूंगा, ये मोर्टेलिटी रेट जो है इन्फेक्टेड में से 0.53 है। इसका मतलब है कि अगर 100 लोग संक्रमित होते हैं तो एक व्यक्ति मरता है, 100 लोग संक्रमित होने से एक व्यक्ति की मौत होती है। तो यह गलतफहमी में मत रहिएगा कि ये एक छोटा सा बीमारी है, और अगर इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे देश की आबादी से तो उस दृश्य को जो है कल्पना करना ही संभव नहीं है। प्लीज रिमेंबर दैट इट इज 0.53 फॉर एवरी 100। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।